जय हिंद दोस्तों, शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विषय वस्तु, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विचारधारा के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये हैं हमारे आज जो हम लोग जिनकी जयंती भी मना रहे हैं, वो है हमारे गांधी जी। बापू के नाम से जानने वाले गांधी जी, कैसे उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली, ताकि उनका जो नाम है ना, वो केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। क्या उनके विचार थे, क्या उनके 10 विचार थे जो आज भी हमें, अगर अपने जीवन में आज भी हम उन्हें लागू करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हमारे लिए कार्यकारी सिद्ध होंगे, बहुत ज्यादा कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। और भारत में अगर आप कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो उसमें जो प्रमुख रोल है वो गांधी जी के इन्हीं 10 विचारों का है। और अगर ये 10 विचार अपना लिए जाते हैं ना, तो भारत एक कल्याणकारी राज्य, जो एक सपना था उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, जो एक सपना था आजादी दिलाने से पहले जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, वो सपना तभी हम लोग पूरा कर पाएंगे। आइए समझते हैं 10 विचार एक के बाद एक गांधी जी के, जिन्होंने इनकी ख्याति को बहुत तेजी से देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। सबसे पहला विचार है अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। हम किसी भी तरीके से दूसरे की हिंसा का जवाब अगर हिंसा से देने लगेंगे तो वही हाल हो जाएगा कि ये समाज हमारा पूरी तरह से हिंसक, बर्बर और पूरी तरह से पशुवत समाज हो जाएगा, है ना। सारे लोग एक दूसरे को मारने में लगे होंगे, सारे लोग अपना प्रॉफिट कर रहे होंगे, सारे लोग अपना प्रॉफिट के चक्कर में दूसरे का नुकसान कर रहे होंगे। लेकिन उसी तरफ में गांधी जी ने विचार ये दिया कि आप इस तरह की कोई भी चीजें ना करें, आप यहां पर पूरी तरह से समर्थन करें। किस चीज का? आप पूरी तरह से अहिंसा का समर्थन करें। यहां पर महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत, गांधी जी के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उसमें भी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो अहिंसा है। और इन्होंने राज्य की कल्पना हिंसा से कभी भी नहीं की। इन्होंने कहा अहिंसा के बिना राज्य की स्थापना असंभव है। एक लोकतांत्रिक, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना अहिंसा के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा उन्होंने विश्वास किया कि सभी समस्याओं का समाधान, उन्होंने यह विश्वास किया कि सभी समस्याएं, जितनी भी समस्याएं आपकी हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है, वहां पर अहिंसा ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सत्याग्रह इसी विचारधारा पर चला था। पूरा जो सत्याग्रह है, सत्य का आग्रह, ये इसी विचारधारा, ये अहिंसा की ही विचारधारा पे चला। उसके बाद जहां पर उन्होंने सत्य और अहिंसा, बिल्कुल सही है, सत्य और अहिंसा दो विचार उन्होंने पेश किए, जिसके माध्यम से उन्होंने पूरी जो फ्रीडम स्ट्रगल है, पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम है, उसकी जो विचारधारा है, 1916 के बाद जैसे ही वो भारत में आते हैं ना, उस समय के बाद में पूरा जो ये युग होता है ना, वो गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि गांधी जी एक्टिवली पॉलिटिक्स में ना होने के बाद भी ये इन्होंने बहुत गहरा इम्पैक्ट किया था पॉलिटिक्स को और भारत को स्वतंत्रता दिलाने पर। ठीक है, इन्होंने सारे विचार जो है वो इस प्रकार से पेश किए थे कि हम लोग बिल्कुल भी विरोध नहीं करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे। दूसरा प्रमुख विचार सत्य है, ट्रुथ है। यहां पर इन्होंने ये कहा कि सत्य जो है सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हो जाएगा, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उनका मानना था कि सत्य की राह पे अगर आप चल रहे हैं, अगर आप सत्य की राह पर चल रहे हैं तो वो एक सर्वोत्तम मार्ग है। अगर आपने झूठ का सहारा लिया, चाहे वो आप अभी वर्तमान जीवन में भी देखिए, अगर आप झूठ के सहारा लेकर के, या फिर आप खुद से, सबसे ज्यादा जो ये देखा जाता है ना कि इंसान खुद से ही झूठ बोलने लगता है कि भाई हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है, हमें मेहनत की कोई भी जरूरत नहीं है। यहां पर आपको अगर खुद से ही झूठ बोलना शुरू कर दिया तो आप जीवन में बिल्कुल पतन के तरफ बढ़ जाएंगे। और समाज में भी, अगर समाज में भी आपने सत्य का सहारा लिया तो आपकी ख्याति जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी समाज में। ठीक है, ये तो एक पहला मतलब ये एक दूसरा तरीका हो गया सत्य। अहिंसा के बाद में दूसरा जो प्रिंसिपल है वो सत्य हो गया। अब तीसरे प्रिंसिपल पे आते हैं। अब सत्याग्रह की बात कर लेते हैं। सत्याग्रह का मतलब है शक्ति की शक्ति। सत्य जो है उसकी शक्ति किस प्रकार से है, उसको किस प्रकार से लागू करना है, और सत्य से क्या क्या पावर जनरेट होती है, क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, ये सत्याग्रह के विचार में, इनके सत्याग्रह के विचार में ये चीज बताई गई। गांधी जी ने इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ में यूज किया था। आपको भी पता है, बहुत बार इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग करके बहुत सारे धरने दिए, बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे जो मूवमेंट चलाए थे, इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग ही इसमें सर्वोत्तम रहा था। गांधी जी ने बिल्कुल पूरी तरह से नैतिक और अहिंसक तरीके से, एक नैतिक या फिर अहिंसक, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आप नैतिक आधार पर भी अपने मूल्यों को बना करके रखे हुए हैं, उसके अलावा आप अहिंसक तरीके से फॉलो कर रहे हैं सारी गाइडलाइंस को। तो ये एक तरीका है जो कि सत्याग्रह रिकमेंड करता है। यही एक तरीका है जो कि सत्याग्रह के द्वारा पेश किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं तो अगला जो पॉइंट है हमारा वो है स्वराज, सेल्फ रूल।
अगर मान लो सेल्फ रूल की बात करें तो सेल्फ रूल का मतलब क्या है, आप जो है वो अपना, ये गांधी जी का सपना ही था, शुरुआत से ही इन्होंने स्वराज कहा था, इन्होंने कहा भारत में भारतीयों का शासन होना चाहिए, यहां पर किसी बाहरी शासन की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय अपने आप में काबिल है कि वो अपने आप का या अपने समाज का शासन कर सकें, है ना। तो इस सेल्फ रूल स्वराज की अवधारणा भी इन्होंने पेश की। गांधी जी का ये सपना रहा था और इसका केवल अर्थ यह नहीं था कि राजनीतिक स्वतंत्रता, ध्यान रखिए गांधी जी के जो स्वराज का अर्थ था वो ये नहीं था कि राजनीतिक स्वतंत्रता, बल्कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, ये भी इन्होंने कहा। इन्होंने, इनकी स्वराज का जो अवधारणा थी वो ये थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो ठीक है, मतलब पॉलिटिकल लेवल पर जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं वो तो भारत के लोग होने चाहिए, लेकिन भारत की जो जनता है ना वो भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। और आत्मनिर्भर भी, और उसके साथ में अपने फैसलों को लेने के लिए और अपनी चीजों को करने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए, ये स्वराज की अवधारणा थी गांधी जी की। उसके बाद में इन्होंने आर्थिक स्वराज की भी बात की थी। इन्होंने पूरी तरह से आर्थिक आधार पर, एक आर्थिक आधार पर सेल्फ रूल इनका होना चाहिए, मतलब जो अगर मान लो किसी को भी इकोनॉमिक तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो, आर्थिक तरीके से कोई भी परेशानी समस्या ना होनी चाहिए, ये इनका विचार था, ये भी एक इंपॉर्टेंट विचार है। इसके बाद में अगला जो विचार आता है वो सरल जीवन, बिल्कुल सरल जीवन और आत्मनिर्भरता। ऐसा नहीं कि आप अभी भी अपने जो कार्य हैं वो किसी पर डिपेंड होकर के करते हैं, आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने चाहिए, आप पूरी तरह से सरल जीवन जिए भैया। हाईटेक जो जीवन है, जो जेन जी वाला जीवन है, अगर वो जीवन आप देखते हैं वहां पर केवल और केवल दिखावा है, वो एक झूठ की अवधारणा को पेश करता है। जो चीजें वहां पर आपको दिखाई जाती हैं वो चीजें बिल्कुल ही उल्टी होती हैं उनके अगर वास्तविक जीवन को देखा जाए तो, है ना। तो ये सारी जो मिथ हैं, ये सारी जो चीजें हैं, इनको ब्रेक करने का कार्य यहां पर गांधी जी ने कहा कि सरल जीवन जीजिए और उच्च विचार रखिए, और उसके साथ में आत्मनिर्भर होने का भी यहां पर विचार इन्होंने पेश किया। इन्होंने सदा सादा जीवन जिया था, आपको भी पता है, कुछ वस्त्र इन्होंने धोती के सहारे पूरा अपना जीवन काट दिया। इन्होंने कहा जब तक इनके देशवासियों के पास में कपड़ा नहीं होगा ये अपने शरीर पर कपड़ा नहीं डालेंगे। तो ये एक विचार था, ये एक बहुत बड़ा एक कल्याण था, एक तरह से ये त्याग था जिसके माध्यम से जो इन्होंने भारत की जनता के लिए किया था। इसके अलावा खादी वस्त्र का भी उपयोग किया, जो कि भारत में ही बना हुआ, भारतीयों के द्वारा ही बनाया गया खादी वस्त्र था, उसका ये प्रयोग करते थे। उसके बाद में उनका मानना ये भी था कि विदेशी वस्त्र जो चल रहे हैं ना, मतलब बहुत सारी कंपनी जो है वो भारत में व्यापार उस समय पर भी कर रही थी, वो व्यापार अभी भी हो रहा है, उनको छोड़ करके आपको खादी का उपयोग करना है और उससे पूरी तरह से अपने आप को मुक्त करना है, स्वतंत्र करना है। ये भी गांधी जी का एक प्रमुख विचारों में से आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो विचार है वो हमारा इक्वालिटी है, बिल्कुल सभी धर्मों को समान अधिकार। इन्होंने यहां तक कि जो छुआछूत जो भारत में बहुत ज्यादा संलिप्त थी, उसमें इन्होंने कहा वो लोग छुआछूत, अगर जो दलित वर्ग है वो छुआछूत का जो शिकार होता है, वो लोग हरिजन हैं, वो भगवान के लोग हैं, इनको आप अगर छुआछूत का अगर मान लो आप यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर समाज में व्याप्त है तो ये लोग भगवान के लोग हैं, और अगर आप भगवान के खिलाफ जा रहे हैं तो भगवान आपसे जरूर क्रोधित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी थी, नई विचारधारा दी थी कि सभी धर्म बिल्कुल समान है। मुसलमान भी यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई तरीके से अल्लाह मतलब भगवान की प्राप्ति हो जाए। उसी प्रकार से हिंदू धर्म भी बहुत सारी पूजा पाठ, बहुत सारे क्रियाकलाप उसके माध्यम से क्या करते हैं, भगवान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। उसी तरह से क्रिश्चियन है, उसी तरह से जितने भी प्रमुख धर्म हैं वो सारे धर्म जो है वो भगवान की प्राप्ति से ही तो संबंधित हैं, और भगवान को ही एज अ रोल मॉडल हम लोग मानते हैं कि भाई सारी चीजें जो अगर मान लीजिए जो दुख जो तकलीफ है वो किसके पास लेकर के जाते हैं, वो सारी हम लोग भगवान के पास लेके जाते हैं। उनके रूप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उनकी विचारधारा तो एक ही है ना, हमारी भक्ति तो एक ही है ना। तो सभी धर्मों को समान समझा जाए, ये एक प्रमुख विचार था जिसने भारत के समाज में बहुत बड़े परिवर्तन किए, क्योंकि उस समय पर जो हमारा समाज था ना वो जाति के आधार पर लगातार बढ़ता जा रहा था, चाहे वो मॉडर्न मिंटू रिफॉर्म से शुरुआत की बात हो या फिर आगे चल करके उसको और आगे बढ़ाते जाने की बात हो। मतलब पहले तो हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाया गया, उसके बाद क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, मुसलमान सबको आपस में लड़ने का प्रयास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। तो उसी के खिलाफ में गांधी जी ने यहाँ पर यह कहा कि सभी धर्म बराबर हैं, सारे धर्म जो हैं वो एक ही जैसे हैं, उन पर कोई भी पाबंदी नहीं, कोई भी इसमें अंतर नहीं है। तो सभी को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, जो जिसको फॉलो करना है वो कर सकता है, लेकिन उसके अलावा सभी का सम्मान आपको करना होगा। ठीक है, सभी का सम्मान आपको करना होगा। उसके बाद में एक होता है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता मतलब छुआछूत के खिलाफ में और जातिगत भेदभाव, जो हम लोगों ने शुरुआत में बात की। इन्होंने उन लोगों को जो कि दलित कहे जाते थे उन्हें हरिजन कहा, हरिजन कह के संबोधित इन्होंने किया।
मतलब जो लोग ऐसे हैं जो कि दलित समाज से आते हैं या फिर उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ता है, ये वो लोग हैं जो कि भगवान के लोग हैं, ये हरिजन हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने जो दबा हुआ वर्ग था ना, इनको बहुत तेजी से इससे शक्ति मिली और बहुत तेजी से इनका उत्थान भी इसके बाद में शुरू हुआ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोशल इक्वालिटी के लिए इन्होंने हरिजन शब्द का खोज की थी, हरिजन शब्द को जो है वो क्वाइन किया था, जो कि दलितों के सम्मान के प्रति एक भाव, सम्मान का भाव जो है वो प्रकट हो सके, ये इसका हरिजन के पीछे इनका ये मोटो था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा है वो श्रम और श्रमिकों के प्रति सम्मान। आपको भी पता है श्रम जो है, श्रम को बहुत ज्यादा महत्ता दी थी। इन्होंने कहा था परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है, अगर आप आज कार्य नहीं करेंगे तो कल आपको उसका फल नहीं मिलेगा, इस चीज की गारंटी रखिए। अगर आप आज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कल आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये एकदम श्योर शॉट है। यही चीज गांधी जी ने कही कि बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं होता, बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं होता। आपको परिश्रम लगातार करना है, लगातार अपनी विचारधारा को एक सही डायरेक्शन में बढ़ाना है, आपको अपने साथ में सच बोलना है और अपने साथ में ही आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने साथ में ईमानदार रहें। तो श्रम करने के साथ में आप अपनी ईमानदारी के साथ में श्रम करें, ये भी इन्होंने कहा। इनके अनुसार श्रम ईश्वर की पूजा है, अगर आप श्रम करते हैं तो आपके ऑटोमेटिक ईश्वर की पूजा है। मतलब अगर आपने श्रम किया, अगर आपने परिश्रम किया तो आपने एक तरह से भगवान की पूजा कर ली। अब भगवान की पूजा कर ली तो आपको उसके लिए फल भी मिलेगा। तो सीधे से इन्होंने कहा अगर आप श्रम करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। ये एक विचारधारा जो कि इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से संबंधित 8वीं विचारधारा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले 9वीं विचारधारा पे आएंगे। ये है हमारी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन, जिसे हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहेंगे। ब्रिटिश कानूनों का अहिंसक तरीके से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिश लोग क्या करते थे, पूरी तरह से यहां पर सत्ता को, अपनी जो पावर है, मिलिट्री पावर है, उसको हावी कर देते थे भारतीयों के ऊपर और भारतीयों का कोई भी आंदोलन बहुत बड़ा नहीं हो पाता था। जैसे कि स्वराज आंदोलन में आपने देखा, स्वराज आंदोलन को शुरुआत तो बहुत तेजी से मिली, उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन उसको आसानी से दबा दिया गया। इसी तरह से 1857 की क्रांति है, उसको भी दबा दिया गया क्योंकि वहां पर जो आंदोलन थे ना वो हिंसक थे। और एक सत्ता है जो कि पूरी तरह से स्थापित है पूरे भारत में, उसके खिलाफ में अगर आप हिंसा करेंगे तो बहुत कम ही चांसेस है कि आप उसकी शक्ति को ओवरकम कर पाए, है ना। तो इसी वजह से यहां पर गांधी जी ने कहा भाई हिंसा एक इसका विकल्प नहीं हो सकता, केवल अहिंसक मार्ग से आपको यहां पर सारी चीजें हासिल करनी होंगी। अगर वो एक डंडा मारते हैं तो आप उन्हें स्माइल के माध्यम से उस डंडे मारने की जो एक तरह से वो शक्ति है ना, अगर आपको कोई मार रहा है और आप उसको हंस करके जवाब दे रहे हैं, या मतलब आप नम्रता से उसे जवाब दे रहे हैं ना, तो आप पे चिल्लाना मारना बिल्कुल बंद कर देता है। ये विचारधारा थी गांधी जी की और इसी के आधार पर उनकी जो ख्याति है वो लगातार भारत में बढ़ती ही चली गई। इसके बाद में आखिरी जो इनका विचार है वो है पीस एंड लव, मतलब शांति और प्रेम का विचार इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि गांधी जी ने हमेशा प्रेम और शांति का संदेश दिया। इन्होंने कहा कि आपको आपस में प्रेम रखना है, आपको शांति का पालन करना है। शांति से अगर आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य बिल्कुल ही सफलता की तरफ जाता है। लेकिन अगर आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और लगातार आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपका तरीका जो है वो बहुत ज्यादा कठोर है, आप घृणा कर रहे हैं किसी से, तो आपको उसका लाभ कभी भी नहीं मिलेगा, उसकी आपको हानि ही होगी। उनके अनुसार नफरत से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ये भी इन्होंने कहा कि नफरत जो है ना वो कभी भी आपकी समस्या को समाधित नहीं कर सकता, उसका समाधान नहीं हो सकता। और अहिंसा और प्रेम के माध्यम से ही स्थायी रूप से शांति की स्थापना होती है। अहिंसा अगर है, अगर प्रेम की भावना है, तभी आपको एक सक्सेस मिलेगी, तभी आपको एक स्टेबल सक्सेस मिलेगी। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, छोटा सा एग्जांपल, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास तो करोड़ों रुपए है और हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, किसी का सम्मान नहीं करेंगे, किसी के साथ में प्रेम नहीं करेंगे, तो क्या आपके साथ में जो काम करने आ रहे हैं वो लोग आपके साथ में काम कर पाएंगे? बहुत दिन तक नहीं करेंगे, क्योंकि सबको अपना सम्मान चाहिए। और अभी मौजूदा हालत ये है ना, अगर आप किसी से ऊंची आवाज में बात कर देते हैं, चाहे वो जिस भी वर्ग का हो, वो आपसे फिर वहां पर आपसे वो जुड़ने में थोड़ा सा कतराएगा, चाहे वो लेबर कास्ट ही हो, चाहे वो लेबर ही हो, चाहे वो आपके यहाँ पर काम ही कर रहा हो। लेकिन अगर आपने उससे ऊंची आवाज में बात की तो वो भी अपने सम्मान के प्रति इतना ज्यादा सजग है कि वो आपका काम छोड़ करके चला जाएगा, आप उसमें घुस
भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रेम की भावना रखनी है, शांति के मार्ग को अपनाना है, सत्य के रास्ते पर चलना है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी है कि विनम्र एक व्यक्तित्व का निर्माण आप अपने अंदर करें, लगातार परिश्रम करें, लगातार अपनी विचारधाराओं को, लगातार अपने जो लक्ष्य हैं उन पर आप केंद्रित रहें। ठीक है, तो आज का ये कंप्लीट डिस्कशन रहा, थोड़ा सा एक मोटिवेशन भी रहा, थोड़ा सा मार्गदर्शन भी रहा और गांधी जी के विचारों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से करा। ये कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ में इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए जुड़े रहिए शिक्षा टाउन पर और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए लगातार। जय हिंद।